Guys, I am Neeraj Singh from channel Singh Classes. Today we will discuss about solution chapter 2 class 12. सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉल्यूशन कहते किसको है। ठीक है, सॉल्यूशन है क्या? देखिए, सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है। दो चीज़ कौन कौन होता है? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या बना दिया? सॉल्यूशन। तो पहले समझेंगे कि ये सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। स्टूडेंट्स, आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, आप सॉल्यूशन से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप 6-7 से ही सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो एकदम जीरो से, जहाँ से आपने शुरू किया था, आज भी मैं वहीं से शुरू करूँगा और आपको वहाँ से पढ़ाते पढ़ाते आपको कंपटीशन तक ले चलेंगे। ठीक है, तो एकदम जीरो शुरू करते हैं कि जूनियर क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो दो या दो से अधिक संरचनाएं जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है। और उस क्लास में आपको बताया गया होगा, आपके टीचर बताए होंगे कि सॉल्यूशन में दो चीज़ होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट किसको कहते हैं? जो कम मात्रा में होता है, और ये जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ये आप 9-10 में पढ़े होंगे, 9 क्लास में। इससे पहले आपको क्या पढ़ाया गया होगा 7-8 में, कि जिसको घोला जाता है वो सॉल्यूट, जिसको घोला जाता है वो सॉल्यूट, जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट, और जो दोनों के मिलने से बनता है वो सॉल्यूशन। ये काफ़ी जूनियर क्लास में पढ़े होंगे आप। जैसे थोड़ा ऊपर बढ़े होंगे तो आपको क्या पढ़ाया गया कि जो लेसर अमाउंट में है, जो लेसर अमाउंट में है, यानी कहने का मतलब है कि जो कम मात्रा में है, सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में है वो क्या है? सॉल्यूट है। और जो ज़्यादा मात्रा में है वो क्या है? ये क्या है? मोर। ठीक ना? ज़्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट, जिसका अमाउंट ज़्यादा है, जो ज़्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट है। और दोनों मिलकर क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया। ये आप 9-10 क्लास में पढ़ लिए। अब यहाँ एक थोड़ा सा उसको आप स्टैंडर्ड को बढ़ाइए और ये जान लीजिए कि ये दो तरीका तो है ही, तीसरा तरीका जो है वो क्या है कि जो डोमिनेंट है, जो अपने आप को शो कर रहा है, वो क्या है? वो है सॉल्वेंट। जैसे आप ये ग्लास टेम्बलर ले लिया, ठीक है, यहाँ तक इसमें क्या भर दिया? यहाँ तक इसमें आपने वाटर भर दिया, ठीक है ना? इसमें फिर क्या मिला दिया? आप शुगर मिला दिए, ठीक है, और उसको खूब वेल तरीके से क्या कर दिया? इसको स्टीयर कर दिए, ठीक है ना? स्टीयर कर दिए। अब जब ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया, वाटर और साल्ट का, शुगर का एक सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें देखिएगा कि इसमें अगर बताना है कि कौन सॉल्वेंट है तो कौन अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है, किसको आप देख रहे हैं? तो आप देखिएगा वाटर को देख रहे हैं। तो जो डोमिनेंट है, जो अपना प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या होगा? वो होगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनता है। स्टूडेंट्स, तो अब हम लिख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, mixture of two and more
केमिकली नॉट रिएक्टिंग, या नॉन रिएक्टिंग कर दीजिए, नॉन रिएक्टिंग सबस्टांसेस whose, एक मिनट, whose composition can vary in certain limit। देखिए ये है आपका सॉल्यूशन का डिफिनेशन। सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, ऐसे सबस्टेंस जो आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें, दो या दो से अधिक सबस्टेंस जो कंबाइन करे और नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में रिएक्शन ना करे, और जिसका कंपोजिशन जो है वो एक लिमिट अमाउंट तक ही, लिमिट सर्टेन लिमिटेशन तक ही वैरी करे, ऐसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं? हम सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ एक टर्म आया स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? देखिए आप जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, क्या आपका होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस कहने का मिक्सचर कहने का मतलब है कि देखिए जैसे क्या है, जैसे हम लोग ये क्या ले लिए थे, वाटर ले लिए और इसमें क्या मिला दिए आप? साल्ट मिला दिए। अब जब इसमें साल्ट मिला दिया और इसको स्टीयर कर दिए, तो ये साल्ट जो है वाटर में, ये साल्ट जो है वाटर में इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी पूरे साल्ट जो होगा पूरे सॉल्यूशन में एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अगर आप यहाँ से वाटर ले लीजिए और यहाँ से वाटर ले लीजिए, अगर दोनों को आप टेस्ट कीजिएगा तो यहाँ के वाटर में और यहाँ के वाटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का वाटर जब आप लिए हैं तो कम नमकीन लग रहा है और यहाँ का वाटर लिया तो ज़्यादा नमकीन है, ऐसा नहीं होगा। तो जब इस तरह का मिक्सचर होता है तो उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है? आप घोल लीजिएगा तो सॉल्यूशन क्या है? यहाँ से वाटर लीजिएगा या यहाँ से वाटर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो साल्ट उतना ही नमकीन आपको लगेगा। स्टूडेंट्स तो ये हो गया। अब देखिए, अब अगर ये सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, आपके पास सॉल्वेंट है, तो एक सॉल्वेंट में एक से ज़्यादा सॉल्यूट आप मिला सकते हैं। एक सॉल्वेंट में एक से ज़्यादा आप सॉल्यूट मिला सकते हैं। तो एक से ज़्यादा सॉल्यूट मिलाइएगा, तो जब एक सॉल्यूट आप मिलाते हैं, एक सॉल्वेंट में जब आप एक सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसको कहते हैं क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ए सॉल्यूशन containing only one solute in given solvent called बाइनरी सॉल्यूशन। उसको क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, जब सॉल्वेंट है और उसमें कई सॉल्यूट मिला सकते हैं, लेकिन हमने एक ही सॉल्यूट को मिलाया है, तब जो सॉल्यूशन बनाया, जब अभी हमने दो एग्जांपल आपको लिए थे तो उसमें ये आपको बताया, तो क्या था? बाइनरी सॉल्यूशन था। स्टूडेंट ये इसका सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसका क्या प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है सॉल्यूशन का? इसका प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, जिसको घोला जाता है, वो क्या होता है? साइज
size of solute particles are extremely स्मॉल। सॉल्यूशन के जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। सॉल्यूट जो होते हैं पार्टिकल सॉल्यूशन का, उसके साइज बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल है, यानी लेस देन 1 नैनोमीटर है। और 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। इतना छोटा होता है। जब इतना छोटा होता है कि हम उसको कैनॉट सीन बाय नेकेड आई क्या कह लीजिए, माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं आप उसको, माइक्रोस्कोप से भी आप उसको नहीं देख सकते, इतना एक्सट्रीमली छोटा होता है, इतना छोटा होता है। और जब इतना छोटा होता है तो क्या आप उसको फिल्टर पेपर से आप फिल्ट्रेट कर सकते हैं? नहीं। तो लिख सकते हैं कैनॉट फिल्टर बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से आप उसको नहीं क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से आप उसको नहीं फिल्ट्रेट करते हैं, यानी आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और प्रॉपर्टी आप जब जान गए कि इतना स्मॉल है, उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं, तो आप उसमें से क्या कीजिए, आप लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा। तो ये भी लिख सकते हैं आप लाइट कैन नॉट बी स्कैटर्ड। इससे लाइट स्कैटर्ड नहीं होगा, उससे लाइट पास नहीं होगा। ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब सॉल्यूशन में इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इस सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या क्या पढ़ेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबको एक एक करके पढ़ेंगे। और वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। और वन ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ों के बारे में हम फैक्टर के बारे में, ये सारे फैक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दे दीजिए क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कंसंट्रेशन टर्म्स, वेपर प्रेशर और वांट ऑफ फैक्टर। एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस में पढ़ेंगे आपको कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहले पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। देखिए कंसंट्रेशन टर्म क्या है। कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? कह रहे हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है कि एक गिवन सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का, एक गिवन सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है सॉल्यूट का, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? हम इसी चीज़ को कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कंसंट्रेशन। फिर से एक बार सुन लीजिए, कंसंट्रेशन क्या है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए नोन और गिवन सॉल्यूशन। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ solution
is the amount of solute in given solvent और सॉल्यूशन। क्या है कि कंसंट्रेशन क्या है, किसी भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या है कि उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट है, उस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का अमाउंट है। तो इसको हम दो बेस मान के पढ़ेंगे। दो क्या क्या दो है वो, एक है टेम्परेचर डिपेंडिंग, एक है टेम्परेचर डिपेंडिंग और दूसरा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट देखिए दो टर्म में पढ़ेंगे इसको, एक पढ़ेंगे क्या टेम्परेचर डिपेंडिंग और दूसरा पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडिंग में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो टेम्परेचर देखिए दो चीज़ है, तो इसमें हम लोग उन फैक्टर्स उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिस पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आप पढ़ोगे कि मास पे टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे, अब मान लिया कि विंटर सीजन है तो आपका मास घट जाता है क्या, या समर आ गया तो बढ़ गया, या समर आया तो घट गया, विंटर आया तो बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर का मास पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वॉल्यूम का तो मास पे इफेक्ट पड़ता है, सॉरी वॉल्यूम का टेम्परेचर का वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो टेम्परेचर डिपेंडिंग है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे मोलारिटी पढ़ेंगे। 11 में पढ़ के आए हैं, 11 में पढ़ के आए मोलारिटी। एक एक को फिर से हम पढ़ेंगे, ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और ये मोलारिटी और क्या, और ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। जहाँ वॉल्यूम से रिलेटेड है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडिंग होगा, ठीक है। और पीपीएम पढ़ेंगे, पीपीएम पढ़ेंगे हम लोग। और पीपीएम में कौन पढ़ेंगे, वेट बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडिंग में पढ़ेंगे हम लोग वेट बाय वेट परसेंट, चूंकि वेट है, वेट बाय वेट। और केमिस्ट्री में आप याद कर लीजिए, केमिस्ट्री में क्या वेट और मास एक ही माना जाता है, ठीक है, फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही माना जाता है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, वेट बाय, और पढ़ेंगे इसमें, और पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। 9 क्लास और 11 क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। धीरे धीरे देखिए, हमने कहा है आपको 0 से शुरू करना है और इसको कंपटीशन तक पहुंचा देना है। तो क्या मोल फ्रैक्शन 9 में पढ़े हैं, 11 में पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़े हैं। उसके बाद और इसको क्या पढ़ना है, ये पीपीएम में पढ़ेंगे, उस वॉल्यूम के टर्म में उसमें पढ़ेंगे, इसमें वेट के टर्म में पढ़ेंगे। पीपीएम के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, उसमें वॉल्यूम के टर्म में पढ़ेंगे, इसको किस में पढ़ेंगे, वेट के टर्म में पढ़ेंगे। और मोलालिटी भी इसमें पढ़ेंगे, मोलालिटी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से दो पार्ट में हम कंसंट्रेशन टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडिंग, और दूसरा पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडिंग। टेम्परेचर डिपेंडिंग में वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, मोलारिटी पढ़ेंगे, वेट बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे और पीपीएम पढ़ेंगे। और ये टेम्परेचर डिपेंडिंग में क्या पढ़ेंगे, वेट बाय वेट पढ़ेंगे, परसेंट, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, पीपीएम पढ़ेंगे और मोलारिटी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अब नए टर्म यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।